नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। डेली अपडेट में देखेंगे आपको खबरें जिनका है आपसे सरोकार। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा तरीन खबरों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पाकिस्तान को बड़ी फटकार बताया दुनिया का सबसे खतरनाक देश। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के एक बयान ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में खलबली मचा दी है। उन्होंने पाकिस्तान को दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक बताया। विदेश मंत्री एस जयशंकर मिस्र के 2 दिवसीय दौरे पर काहिरा में प्रतिष्ठित हस्तियों से की मुलाकात। मिस्र की यात्रा के दौरान एस जयशंकर अपने समकक्ष सामने शौकरी के साथ आपसी हितों से जुड़े द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। युद्ध के बीच अमेरिका का बड़ा ऐलान, यूक्रेन को फिर मिलेगी $725 मिलियन की सैन्य मदद। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 14 अक्टूबर को एक ज्ञापन में यूक्रेन को सहायता देने की घोषणा की। पैकेज में युद्ध सामग्री और सैन्य वाहन शामिल होने की उम्मीद है। अमेरिका में बंदूकों के कहर पर फिर चलकर राष्ट्रपति बाइडेन का दर्द, कहा अब बस हो गया। अमेरिका के कैरोलिना में हाल ही में फायरिंग हुई जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस मामले में राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान सामने आया। बाइडेन ने कहा कि कई हत्याएं तो अब खबर में भी नहीं बनती। दिवाली से पहले महंगाई ने तोड़ी आम आदमी की कमर। अमूल ने फिर बढ़ाए दूध के दाम। अमूल के दूध में यहां बढ़ोतरी अचानक हुई। आज सुबह लोगों की बढ़ी हुई कीमतों पर दूध मिला। भूखमरी के मामले में पाकिस्तान और श्रीलंका से भी पिछड़ा भारत। हंगर इंडेक्स में गिरी रैंकिंग। गुलामी के समय के कानूनों को किया रद्द। लोक अदालतों में सुलझे लाखों केस। कानून मंत्रियों के सम्मेलन में बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अपने एक संबोधन में कहा कि भारतीय समाज लगातार प्रगति कर रहा है। देश ने 1,500 अप्रासंगिक कानूनों को रद्द किया। ग्रेटर नोएडा में किसानों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए राकेश टिकैत। मुआवजे को लेकर रखी मांग। किसान नेता राकेश टिकैत शुक्रवार को ग्रेटर नोएडा में चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने अधिकारियों से किसानों की समस्याओं का निराकरण करने की मांग की। छत्तीसगढ़ में छापेमारी के बाद ईडी का खुलासा, कहा कोयला ढुलाई से जुटाया गया 500 करोड़ का अवैध टैक्स। ईडी ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ में कोयला ढुलाई में बड़े स्तर पर घोटाला हो रहा है और यह घोटाला प्रशासनिक अधिकारियों, नेताओं और अन्य लोगों की मिलीभगत से हो रहा है। आतंकियों के निशाने पर कश्मीरी पंडित। शोपियां में पूरन कृष्ण की गोली मारकर हत्या। कश्मीर में पहले से ही कश्मीरी पंडित सुरक्षा को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में अब एक और कश्मीरी पंडित को गोली मारने का मामला सामने आया। उड़ान के बीच कैबिन से आने लगी जलने की गंध। मुंबई वापस लौटा आकाश एयरलाइंस विमान। आकाश एयरलाइंस के एक विमान को उड़ान भरने के बाद वापस मुंबई के एयरपोर्ट पर लौटना पड़ा। विमान की कैबिन में कुछ जलने की गंध आने के बाद ये कदम उठाया गया। जीएन साईं बाबा की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। जीएन साईं बाबा को सुप्रीम कोर्ट से किसी तरह की राहत नहीं मिली। कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। जीएन साईं बाबा को अभी जेल में ही रहना होगा। जेल से बाहर आया राम रहीम। भारी सुरक्षा के बीच बागपत जेरे के लिए हुए रवाना। सिर से जाने की अनुमति नहीं। हरियाणा सरकार ने राम रहीम को तीसरी बार पैरोल दी है। इससे पहले पंजाब विधानसभा से पहले और अब आदमपुर उपचुनाव से पहले बाबा को पैरोल दी गई। छत्तीसगढ़ ओलंपिक गेम्स में दिव्यांग भी दिखा रहे हुनर। महिला के खेल से हर कोई हो रहा है हैरान। गुरबारी ने बताया कि बचपन से उसका एक हाथ नहीं है। खेल में भाग लेने के लिए शारीरिक क्षमता तो जरूरी है, लेकिन उससे भी बढ़कर हौसले का मजबूत होना जरूरी। रायपुर की महिलाएं गोबर से पेंट बनाकर कमा रही मुनाफा। बाजार में डिमांड बढ़ी। रायपुर में महिला समूह के द्वारा गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाया जा रहा है। दिवाली को देखते हुए बाजार में इस पेंट की मांग बढ़ गई है। महिला समूह ने कई हजार लीटर पेंट की बिक्री कर दी है। बेरोजगारों की पदयात्रा से अलर्ट हुई शिवराज सरकार। शिक्षक भर्ती के लिए जारी की गई गाइडलाइन। मध्य प्रदेश में सैकड़ों बेरोजगार युवाओं ने इंदौर से भोपाल तक पदयात्रा की थी, जिसके बाद से मध्य प्रदेश सरकार अलर्ट हो गई, जिसके बाद सरकार ने शिक्षक भर्ती के लिए गाइडलाइन जारी कर दी। आदमपुर उपचुनाव के लिए आपने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। 20 नेताओं के नाम शामिल। हरियाणा की आदमपुर विधानसभा पर होने वाले उपचुनाव के लिए आपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में सीएम अरविंद केजरीवाल सहित आपके 20 नेताओं के नाम। कोई भी जज लोगों को खुश करने के लिए काम नहीं करता। हिजाब बैन के समर्थन में फैसला सुनाने वाले जस्टिस गुप्ता ने कहा। जस्टिस हेमंत गुप्ता अपने अंतिम कार्य दिवस पर रस्मी तौर पर सीजीआई की अध्यक्षता वाली पीठ का हिस्सा थे। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल लेते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जन सेतु जन से सरोकार।